से बेटर लगती है। क्योंकि भाई अगर हम पेट्रोल की बात करें स्पेशली, तो भाई पेट्रोल में अगर आप क्रेटा सेल्टोस या कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ना करें। अगर उसी बजट में आपको कोई फ्यूल एफिशिएंट कार देखनी है तो भाई आप या तो एक पूरे फुल टैंक के अंदर 1000 से 1200 बहुत आराम से चलती है। अगर आप बहुत ही हल्का पंजा है आपका, मतलब इसका नीचे वाला वेरिएंट जो आता है हाइब्रिड का, वो ले सकते हैं ज़रूर से, वो वैल्यू फॉर मनी है। 23 लाख में इतना वैल्यू क्रिएट नहीं करता ये वाला वेरिएंट, पर इसके नीचे वाला वेरिएंट ज़रूर क्रिएट करता है। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो भाई मैं आज जो गाड़ी कवर करने वाला हूँ भाई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कार है आज की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि भाई ये गाड़ी ना तो ठीक से इलेक्ट्रिक है, ना ही ठीक से पेट्रोल गाड़ी है। ये भाई आप सही समझ रहे हो, ये है भाई अपनी हाइब्रिड गाड़ी। ये है हमारी टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जो भाई इस सेगमेंट में फॉल करती है। सबसे बड़ा सेगमेंट जो पूरे भारत का है हमारे, कि हमारे 10 लाख से लेके हमारी 25 लाख के बीच में जितनी भी गाड़ियाँ आती है उसमें भाई ये गाड़ी भी एक आती है। और भाई कहीं ना कहीं ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा वैल्यू और अपना ट्रस्ट बनाती है। ट्रस्ट क्यों बनाती है भाई? अपने एक लोगों की वजह से। और भाई वैल्यू क्यों बनाती है भाई, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाई पहले मैं आपको गाड़ी के बारे में बता दूं, ये है हमारी भाई अर्बन क्रूजर हाई राइडर। ये है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, और ये है भाई हमारी हाइब्रिड में। हाइब्रिड में हमारी गाड़ी है। और भाई आप सोचेंगे कि यार ये हाइब्रिड का क्या फंक्शनैलिटी होती है, क्या ये कैसे वर्क करती है टेक्नोलॉजी। भाई इसमें सिंपल कुछ नहीं रहता। इसमें रहती है भाई एक हाइब्रिड की बैटरी। हमारी इतनी मतलब ईवी वाली बैटरी नहीं होती, बट वो अच्छी खासी कैपेसिटी की बैटरी होती है, जो हम लोकल में अगर हमारी गाड़ी 30-40 की स्पीड से नीचे है उसमें वो बैटरी पे चलती है लोकल में, ऑटोमेटिकली वो रीजन होती रहती है और फिर वो चलती रहती है बैटरी पे। बट अगर हम उससे ऊपर वाली स्पीड पे जाते हैं तो भाई अपने आप हमारा जो पेट्रोल इंजन है वो ऑन हो जाता है, और भाई हमें पेट्रोल की भी पावर मिलती है, प्लस हमें हाइब्रिड का भी फन मिलता है, मतलब ईवी का भी फन देखने को मिलता है इसके अंदर। भाई ये वाली जो गाड़ी है पर्टिकुलरली, इसकी एक मिलती जुलती गाड़ी भी आती है जो कि मारुति की तरफ से आती है भाई, ग्रैंड विटारा। बट भाई ग्रैंड विटारा वही मारुति का प्रोडक्ट है। मारुति का प्रोडक्ट के साथ साथ उसमें थोड़ी सी लुक्स जो है थोड़ी बल्की लगती है, कुछ लगती है, बट इसकी है भाई थोड़ी शार्प लुक्स, थोड़ी अच्छी फ्यूचरिस्टिक सी लुक है इसके अंदर से। इसका इंटीरियर भी अगर आप देखेंगे तो भाई मोका कलर का आता है, उसमें थोड़ा अलग सा ब्लू सा कलर आता है। इसमें भाई ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसके अंदर सारे फीचर हैं जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भाई इसके फीचर्स की, तो भाई इसके अंदर ये स्क्रीन आती है, इसकी 10 इंचेस की इसकी स्क्रीन है ये। इसके अंदर सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, फ्यूल इकोनॉमी से लेके आपको सारे जो भी इसके हाइब्रिड के फीचर्स हैं इसके अंदर मतलब सब देखने को मिलता है। इसके अंदर 6 स्पीकर्स का भाई आर्किमीज का सिस्टम आता है। उसके बाद भाई इसमें ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल। इसमें वायरलेस चार्जर हमको देखने को ज़रूर से मिल जाता है। ये है भाई इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें भाई 2 मोड आते हैं नीचे हमारा, एक तो वेंटिलेटेड सीट्स का मोड है, और भाई ये इसका ईवी मोड, और ये इसके भाई ड्राइविंग मोड्स हैं जो कि स्पोर्ट्स, इको और हमारा पावर मोड। मतलब 2 ही मोड आते हैं, 3 मोड आते हैं, एक सिटी, इको और पावर मोड। तो भाई अब आगे हम बात कर लेते हैं कि और क्या फीचर्स आते हैं इसमें जो भाई दूसरी गाड़ियों में नहीं आते हैं, पर्टिकुलरली अभी जो आ रही है। भाई सबसे पहले इसके अंदर मारुति का खास फीचर HUD आता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो भाई HUD की स्क्रीन होती है। जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ड्राइविंग फील मिलता है इसमें। अगर आप मेरे आई एंगल से देखेंगे तो भाई आपको ये स्क्रीन देखने को नजर आएगी, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि बैटरी कितनी मतलब आपकी टायर्स के अंदर जा रही है। मतलब ये बताती है कि कितना % बैटरी ये कंज्यूम कर रही है, टाइम बताती है और स्पीड बताती है आपको। ये भाई सही फीचर लगता है, बट कहीं ना कहीं ये जो आपकी स्क्रीन है ना, ये आपकी विजिबिलिटी को कहीं ना कहीं खराब करती है मेरे ओपिनियन में। तो इसको भाई मोस्टली लोग आपने देखा होगा बंदी करके रखते हैं। उसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं इसके इंफोटेनमेंट की। तो भाई इसका ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसके अंदर भाई ये फुली डिजिटल आता है। इसके अंदर हमारी MID, इसमें RPM मीटर भाई आता नहीं है, इसमें आता है भाई ये आपका ये जो EV कार्स में भी आता है मीटर। इसमें पावर मोड और ये जो भी CSG इको मोड वगैरह रहता है, और भाई इसमें हमारा ये स्पीडोमीटर रहता है। और भी चीज़ें हैं इसके अंदर भाई, जैसे ये है हमारे ऑडियो के कंट्रोल्स। इससे ये कंट्रोल भी हो जाती है स्क्रीन, इसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहती है जो भी हमें ज़रूरत होती है। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर तो हम क्या ही घुसे। तो भाई ये ओवरऑल गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई ये पड़ेगी आपको, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ये है भाई हमारा 23 लाख के आसपास का वेरिएंट है ये,
अभी जो फिलहाल चल रहा है टोयोटा के अंदर में, आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर सब्सिडी देखने को मिलती है। सब्सिडी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स पे देखने को मिलती है, माइल्ड हाइब्रिड पे भी शायद देखने को अभी इस समय हरियाणा के अंदर मिल रही है। ईवी कार्स पे तो मेरे ख्याल से उतनी नहीं रहती। अगर आप यूपी में जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल मतलब आपका टैक्स रिबेट है हर चीज़ के अंदर, और सब्सिडी है 1 लाख रुपए की, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे भी और ईवी पे भी। माइल्ड हाइब्रिड पे कुछ नहीं है। इसके अंदर भाई हमें देखने को मिल जाती है फिर बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। ये भाई हमारी पैनोरामिक सनरूफ है जो पीछे तक जाती है। इसमें एक शिकायत ज़रूर रहती है कि भाई इसका जो ब्लाइंड है ना, ये ब्लाइंड बहुत ही मतलब पतला है, मतलब इसमें से धूप जो है ना आराम से अंदर बाहर हो जाती है। इसमें इतना कोई वो वाली आप देखेंगे तो बहुत पतला सा कवर है बस, ये एक हल्का सा, तो ये वाली चीज़ रहती है गाड़ी के अंदर। और भाई ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो भाई ड्राइविंग में कहीं ना कहीं ये मेरे को पर्सनली इसके सस्पेंशन और इसकी जो राइड की क्वालिटी है भाई मेरे को क्रेटा से बेटर लगती है। क्योंकि भाई अगर हम पेट्रोल की बात करें स्पेशली, तो भाई पेट्रोल में अगर आप क्रेटा सेल्टोस या कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ना करें। अगर उसी बजट में आपको कोई फ्यूल एफिशिएंट कार देखनी है तो भाई आप या तो मारुति की ग्रैंड विटारा देख सकते हैं या फिर आप अपनी अर्बन क्रूजर देख सकते हैं। इसमें भाई जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें जैसे पुश स्टार्ट बटन में आता है यहाँ पे लिख के कि इंजन ऑन ऑफ, इसमें भाई पावर का बटन आता है, पावर का लिख के आता है कि ये क्योंकि हमारी बैटरी पे स्टार्ट होती है गाड़ी। बात कर लेते हैं हम हाइब्रिड की। तो भाई हाइब्रिड में ऑफ कोर्स कोई इंसान इसलिए लेता है हाइब्रिड को क्योंकि भाई इसकी माइलेज के लिए। माइलेज भाई ये हमें निकाल के दे रही है, अभी लोकल की माइलेज है ये 20.6 की एवरेज। भाई आप देख सकते हैं कि इसमें आधे से भी कम फ्यूल है, और इसमें जो रेंज हमें दिखा रही है 345 की दिखा रही है। भाई एक पूरे फुल टैंक के अंदर 1000 से 1200 बहुत आराम से चलती है। अगर आप बहुत ही हल्का पंजा है आपका, मतलब आप बहुत लाइटली अगर गाड़ी को चलाते हैं तो आपको बहुत अच्छी फ्यूल इकोनॉमी ये गाड़ी निकाल के देती है। उसमें भाई आ जाते हैं फिर हमारा ये आता है इलेक्ट्रॉनिक IRVM। और भाई हमारे कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर है भाई इस गाड़ी के कि आपको बाहर से इसकी जो लुक्स है ना भाई वो तो टॉप नॉच मिलती ही है, पर अंदर से आप अगर देखेंगे इसकी लुक जो है ना गाड़ी की, थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं ये पुराना लगेगा। क्योंकि भाई गाड़ी को आते आते टाइम हो गया है, फेसलिफ्ट भी इसका भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, अभी आया नहीं है। पर इसमें एम्बिएंट लाइट भी आती है देखने के लिए आपको, और उसके बाद इसकी जो ये क्रोम डोर हैंडल्स हैं, और भाई ये जो लेदराइट स्टिचिंग है इस गाड़ी के अंदर, ये बहुत इसको ना प्रीमियम बनाती है। इसकी एम्बिएंट लाइट यहाँ पे भी आती है इसके डोर हैंडल्स के अंदर। और भाई इसका जो सस्पेंशन है ना, एक चीज़ मेरे को बहुत पॉजिटिव लगती है इस गाड़ी की कि इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। मतलब आप अगर देखेंगे ना, अगर आप इसको मारुति का प्रोडक्ट ऐसा कंसिडर करेंगे तो भाई उसके हिसाब से मारुति का सस्पेंशन बहुत घटिया होता है, पर इस गाड़ी में बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि इसमें बहुत ही सॉफ्टर साइड पे हमको मिलता है सस्पेंशन। मतलब थोड़ा सा स्टिफ मिलता है, थोड़ा सा सॉफ्ट मिलता है, पर अच्छा कॉम्बिनेशन वो बना के देता है वो जो उसका सस्पेंशन है। भाई फिलहाल हम रुके थे रेड लाइट पे। रेड लाइट पे भाई हमें इंजन बंद करने की इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये लग चुकी है अपने ईवी मोड पे। यहाँ पे ईवी लिख के आ चुका है, ये अपनी ईवी मोड पे है। और अभी ये लोकल में जैसे हम इसको थोड़ा ड्राइव करेंगे तो भाई इसकी जो बैटरी चार्जिंग है 2 पॉइंट हो गए हैं, तो मतलब इसको हम कहीं ना कहीं ईवी में अब ड्राइव कर सकते हैं। देखो जैसे बिल्कुल साइलेंट इंजन हो जाता है आपका, बिल्कुल ईवी वाली फील आती है आपको गाड़ी के अंदर। कोई भी आपको ऐसी फील नहीं आती कि आप पेट्रोल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अगर इसमें अगर हमें ड्राइव पे शिफ्ट करना, जैसे हमारी ग्रीन लाइट हो गई है, अगर हम इसमें थोड़ा सा आपको पंजा दे के दिखाएंगे तो भाई इसका पेट्रोल इंजन ऑन हो जाता है। देखो जैसे मैंने अभी इसका इंजन दिया, अभी तो ईवी पे है, पर अब ये पेट्रोल पे जाके शिफ्ट हो गया है। ये अभी आपका इंजन वर्क कर रहा है। तो भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है इसकी, क्योंकि भाई फ्यूल एफिशिएंट कार कहीं ना कहीं शुरू से रही है मारुति की। और भाई ये भी बहुत सही मतलब आपको फ्यूल इकोनॉमी निकाल के देती है अगर आप अच्छे से चलाने वाले हैं इसको। तो ये रहता है भाई हमारी हाई राइडर का। इसके भाई आप अगर गियर नॉब पे ध्यान देंगे ऑटोमेटिक पे, तो इसमें P, R, N और D तो आता ही है सब में। इसमें भाई एक B का भी आता है, B मतलब बैटरी। अगर इसको हम B पे लगा देते हैं, B मोड पे, तो यहाँ पे हमारी B पे लग चुकी है गाड़ी। इसका मतलब होता है भाई बैटरी, मतलब कि अगर मैं नॉर्मल में अगर रेस दूंगा और छोड़ूंगा, गाड़ी बहुत ज़्यादा टाइट ब्रेक लेगी, मतलब हार्ड ब्रेकिंग करेगी। और ये हार्ड ब्रेकिंग कर क्यों रही है? क्योंकि भाई ये कहीं ना कहीं फ्यूल इकोनॉमी इसकी जो बैटरी है ना वो होती है इसकी रीजन। मतलब इसमें अगर आप B वाले मोड पे चला रहे हैं, आपके ब्रेक पैड इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि जल्दी घिसेंगे, बट आपकी बैटरी जो है वो जल्दी रीजन मतलब इस दोबारा से चार्ज होगी। ये है इसका फीचर। बट इसको मेनली मेरे को तो नहीं लगता कोई इतना यूज़ करता होगा, क्योंकि भाई ये आपके ब्रेक पैड बहुत जल्दी खा जाता है। तो भाई ये था कुछ हमारी हाई राइडर का आज का रिव्यू। भाई अगर आपको
गाड़ी चाहिए ना कि आपको फ्यूल इकोनॉमी ही मैटर करती है सबसे ज्यादा, तो भाई आप मेरी मानो तो आप मारुति की या तो ग्रैंड विटारा ले लो या फिर हाई राइडर ले लो टोयोटा की। ये दोनों गाड़ियां आपको कहीं ना कहीं बहुत सही एवरेज निकाले देंगी, चाहे आपकी लोकल ड्राइव हो चाहे आपकी हाईवे की ड्राइव हो। कोई भी भाई आपको डीपीएफ की इनमें दिक्कत नहीं आनी, कोई भी इनको 10 साल की दिक्कत नहीं आनी, भाई बढ़िया चलाओ, इनमें कोई दिक्कत आती नहीं है। रिलायबल ब्रांड है भाई दोनों की दोनों, कोई भी आपको ऐसी सच कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती इन ब्रांड्स के अंदर। आती भी है तो भाई इनकी सर्विस सेंटर काफ़ी सही है, आपको कोई भी मतलब परेशानी आती है तो आप उन्हें जा सकते हैं। तो भाई अगर आप लेना चाहते हैं इसका वेरिएंट तो भाई ये तो टॉप वेरिएंट है। आज के ज़माने में अगर आप फेसलिफ्ट का वेट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, पर अगर आपको इंस्टेंटली अभी लेनी है, आपका कोई नीड है लेने की ज़्यादा से ज़्यादा, तो भाई इसका नीचे वाला वेरिएंट जो आता है हाइब्रिड का वो ले सकते हैं ज़रूर से, वो वैल्यू फॉर मनी है। 23 लाख में इतना वैल्यू क्रिएट नहीं करता ये वाला वेरिएंट, पर इसके नीचे वाला वेरिएंट ज़रूर क्रिएट करता है। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसको ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें कि आप इस सेगमेंट की कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है। और भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आई हो हमारा कंटेंट, तो आप और भी कंटेंट देख सकते हैं अगर आपको कोई और गाड़ी का डाउट हो लेने का। तो भाई आज के लिए वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, गुड नाइट।